बच्चों, let's read the question. The question says, in succulent plant like Apansia, RQ value will be. हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सक्यूलेंट प्लांट होती है, फॉर एग्जांपल अपनशिया, उसके अंदर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें आरक्यू के बारे में पता होना चाहिए. दैट मीन्स हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम आरक्यू की बात करें तो ये क्या होती है, रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. हमारी बॉडी ने कितनी अमाउंट ऑफ CO2 को इवॉल्व करा अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. कितनी अमाउंट ऑफ O2 को कंज्यूम करा गया, इस चीज की रेशियो को हम आरक्यू वैल्यू कहते हैं. अब इसकी जो वैल्यू होती है आरक्यू की वैल्यू, वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है. राइट. कैसे होती रहती है, चेंज होती रहती है. और इसका चेंज डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर. किसके ऊपर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. दैट मींस ऐसे सब्सटेंस के ऊपर जिसका बॉडी ऑक्सीडेशन कर रही है और एनर्जी को रिलीज करवाया जाएगा. इसका ऑक्सीडेशन होगा और बॉडी करेगी एनर्जी रिलीज, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरिड आउट होंगी. अब क्वेश्चन के अंदर हमसे किसके लिए पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई अपनशिया के बारे में, सक्यूलेंट प्लांट है ये, कि अपनशिया के अंदर आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी, आप ये बताइए. आरक्यू की वैल्यू हमें बतानी. अब हमें पता है कि अपनशिया क्या है, अपने आप में एक सक्यूलेंट प्लांट है. राइट. सक्यूलेंट प्लांट से क्या मतलब हो गया, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, उन प्लांट को हम सक्यूलेंट प्लांट की बात करें तो सक्यूलेंट प्लांट को जो आरक्यू होता है वो डिपेंड किस पे करता है. अभी हमने देखा था कि CO2 कितनी इवॉल्व हुई और O2 कितनी कंज्यूम हुई. अपनशिया के अंदर क्या होती है कि जो CO2 इवॉल्व है, CO2 जितनी बॉडी ने प्रोड्यूस करी वो कितनी है, वो 0 है. CO2 दैट मींस बॉडी ने प्रोड्यूस करी नहीं है. यहाँ पे क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होती है. क्या होती है यहाँ पे, इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे किस चीज की होती है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगी. कार्बोहाइड्रेट, और वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर. ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट को, मैलिक एसिड. और ऑक्सैलिक एसिड भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है. इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है किस केस के अंदर, इनकम्प्लीट कंबशन के केस के अंदर. तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व ही नहीं हुई है. अब ये तो भाई सबको पता होगा, मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर किसी भी चीज को, अगर न्यूमिनेटर में उसके क्या है, 0 है, तो अगर आप नीचे टर्म कुछ भी ले लो, अगर आप यहाँ पे 125 ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0. तो इसके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पंचा की, इट इज इक्वल्स टू 0. 0 है, बिल्कुल शून्य. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.